सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बाबा पे। आज हम लोग अमृत सीरीज के सीरीज नंबर 12 लेके आ रहे हैं, जिसमें एक नया चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित समस्या। बहुत सारे बच्चा का इस चैप्टर से दिक्कत रहता है, कितनों पढ़ो क्वेश्चन बनता नहीं है। जो बच्चा इस चैप्टर से ग्रसित है, इस चैप्टर से डर लगता है, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि अगर आप मेरा इसका 6 से 7 क्लास हम लेंगे, अगर 6 से 7 क्लास अगर आप देख लेते हैं तो प्रॉब्लम ऑन एज नाम का जो आपके शरीर में वायरस दौड़ रहा है वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6 दिन के अंदर हम एंटीवायरस आपको देने वाले हैं। तो आइएगा ध्यान से पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑन एज को। प्रॉब्लम ऑन एज में आज का मेरा टारगेट है कि थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, प्रॉब्लम ऑन एज हो या जो भी आप आने वाले चैप्टर हो, सब जो भी करवाएंगे हम आपका प्रीवियस ईयर्स ही करवाएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन ही करवाएंगे, ना कि अपने मन से कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। जो भी रहेगा प्रीवियस ईयर्स रहेगा। तो आइए प्रॉब्लम ऑन एज का थ्योरी देखते हैं, वैसा थ्योरी जो सबसे हटके पूरा भारत के कंसेप्ट से देखिएगा। आज तक कोई ऐसा नहीं पढ़ाता होगा जैसे हम आपको फिगर के माध्यम से प्रॉब्लम ऑन एज खत्म कर देंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। नाम है प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित समस्या। उम्र पर आधारित समस्या क्या होता है, तो आइए पहले ध्यान से देखिएगा। हम नहीं माना कि बापा की उम्र 1 से बेटवा की उम्र 22, ये हमसे नहीं होगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर लाना सिखाएंगे। उसके लिए कुछ हमारे पास आपको देने के लिए कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सीखिएगा ताकि आप भी उतना ही स्पीड सोच सके जितना स्पीड हम अभी फ़िलहाल सोचते हैं। तो कह रहा है क्या चीज़ कि एक जब भी देखना प्रॉब्लम ऑन एज, मेरा पढ़ाने का जो टेक्निक है भाईजान, जब भी हम पढ़ाते हैं तो इस तरह से हम डिब्बा बनाते हैं। ये डिब्बा जहाँ भी बनाएंगे तो ये डिब्बा वर्तमान का बोधक होता है। किसका होता है? वर्तमान का। आई वर्तमान मतलब समझ जाना, आज या इसको अभी बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ रॉय सर डिब्बा बनाए तो समझना कि डिब्बा किसका बोधक है? वर्तमान का बोधक है, मतलब अभी के बारे में बोल रहा है। अब आप यहाँ से बोलेगा, अब इसके बाद आप आगे जाएंगे या तो यहाँ से पीछे आएंगे। उम्र या तो आगे जाता है या तो उम्र पीछे जाता है। अगर अभी हम बोले कि मेरा एज 28 साल है तो 10 साल के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा? तो 28 + 10 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगर आज हम 28 के हैं तो 10 साल पहले कितना के रहे होंगे? तो 28 में से 10 का हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर 18 आ जाएगा। वही कंसेप्ट को यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वर्तमान से अगर आप आगे की ओर बोले, वर्तमान ये डिब्बा जो है, इस डिब्बा से अगर आपको आगे की ओर बोले या आगे बोले या बाद बोले या पश्चात बोले, सब एक के चट्टे बट्टे के आदमी हैं। आगे बोले या बाद बोले या पश्चात बोले, इस सब के मतलब प्लस होता है माय डियर। आगे बोले, बाद बोले या पश्चात बोले, आगे बोले, बाद बोले या पश्चात बोले, इस सब के मतलब प्लस होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, पहले बोले, पूर्व बोले या पीछे बोले, इस सब के मतलब क्या होगा? माइनस। एकदम ठेठ भाषा में आपको क्या कर रहे हैं, हम थ्योरी दे रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ हम खड़ा है तो ये वर्तमान में है, यहाँ खड़ा है तो ये हम वर्तमान में है। अगर इससे आगे जाएंगे तो जुटेगा, अगर इससे पीछे जाएंगे तो घटेगा। अब मेरा नाम अजीत है तो कोई अजीत बोलता है, कोई अजीतवा बोलता है, कोई अजीत जी बोलता है, अजीतवा रे बोले, कुछ भी बोले, मुझे ही तो बोलोगे ना। तो कहने का मतलब इसे आगे बोले, पश्चात बोले, बाद बोले, सब जुटेगा। पीछे बोले, पूर्व बोले, पहले बोले, इस सब में क्या होगा? माइनस होगा। एक कंसेप्ट पहला मेरा था जो आप सीखे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे ये डिब्बा हम वर्तमान बना दिए, अगर ये आज 25 का है तो तुम ही बताओ 10 साल के बाद ए का उम्र क्या हो जाएगा? तो इससे आगे जा रहा है कितना? 10 साल। तो ये + 10 कर देंगे, 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। मतलब कि अगर आगे जा रहा है तो ऐड होगा। अगर आज ये 25 का है तो 10 साल पीछे आएगा तो -10 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे प्लस पीछे माइनस।
आगे प्लस पीछे माइनस। अब आइएगा ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट रूल को। कह रहा है क्या चीज़, ए है और ये बी है। ये जो डिब्बा जो दिखाते हैं भाई, बार बार बोल रहे हैं, ये वर्तमान है कि आज है, या इसको अभी आप कह सकते हो, ये कुछ भी यहाँ कहो। ये डिब्बा उसी का बोधक होता है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, के वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो भाई ए अगर यहाँ 15 के है तो 5 वर्ष बाद मतलब ए का उम्र 5 बढ़ेगा, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। अगर ए 25 के है तो फिर बी 25 के है, 5 बढ़ेगा, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? माने आगे जा रहे हैं तो जुट रहा है। अब इसी को पीछे लेके आएंगे तो ये -5 हो जाएगा, तो 15 में से 5 जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा। अगर बी को इसी तरह से माइनस पीछे लेके आ रहे हैं तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वर्तमान से आगे जाएंगे जुटेगा, पीछे आएंगे घटेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब आइए कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। आपको धीरे धीरे करके हम पूरा कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये मात्र शो 15 मिनट का शो है। कितना मिनट का? 15 मिनट। समझो तो कि अमृत की तरह आपको मिलेगा, एकदम झकास झकास बातें मिलेंगे, क्योंकि आपुन बकवास नहीं, नो हंसी नो मजाक, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये डिब्बा फिर क्या हो गया, ये वर्तमान हो गया। ये डिब्बा क्या हो गया, वर्तमान। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कह रहा है कि ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों का उम्र का योग 150 वर्ष है। तीनों का उम्र का जो योग है कितना है, 150 वर्ष है। तो तीनों का योग 10 साल के बाद कितना होगा? तो माय डियर, पहले कितना बोलेगा, 50 10 60 कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये तीनों, अब बताओ, अभी हम मेहरारू है, हमार बेटा है, तीनों का उम्र अगर 40 साल या मान ले कि तीनों का उम्र 50 साल है, तो 10 साल के बाद क्या होगा? तो खाली 10 साल में हमारे उमरिया बढ़ता है, हम मेहरारुआ को उमरिया ना बढ़ता है, हम बेटवा को उमरिया ना बढ़ता है, मतलब तीनों के ना बढ़ती हो। तो तीनों के बढ़ती मतलब कि तीनों में ना प्लस होता है। अतः कहने का मतलब ए भी आगे आएगा तो +10, बी भी आगे जाएगा 10 साल तो +10, सी भी आगे जाएगा तो +10। ये 10 10 10, अतः तीनों मिल जाएगा तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 150 + 10 10 10 30 बराबर 180 वर्ष। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए एक बेहतरीन और बात बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। उसी तरह से पीछे जाएंगे तो घट जाएगा, मैंने जितना आदमी जाएगा आगे उतना ही घटेगा, जितना जाएगा पीछे उस सबका, मैंने सबका एज घटता, सबका एज बढ़ता है भाई, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट में हम आपको यहाँ से एक बात बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बताना चाह रहे हैं जो ध्यान से आप एक बार देखिए। जैसे यहाँ से देखिएगा, कहने का मेरा मकसद है, थोड़ा सा इसको बैलेंस बना लेते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि ये जो डिब्बा जो दिया है ये वर्तमान दिया है। हम अपन मन से मान लिए कि वर्तमान में ए 20 साल का है और बी 30 वर्ष का है। तो अब यहाँ से बताओ 10 वर्ष बाद, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लोग इसे रटवा देते हैं, हम रटवाएंगे नहीं, हम कंसेप्ट पे आपको पकड़ बनाएंगे। तो 10 वर्ष बाद इधर कर देते हैं 10 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा। तो 10 वर्ष बाद ए कितना के हो जाएगा, तो +10 मतलब कि 30 वर्ष के हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, +10 मतलब 30 और 10 40 का हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ए को पीछे लाएंगे तो -10 मतलब कि ए हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा 10 वर्ष, और इसको पीछे लाएंगे तो -10 30 में से 10 जाएगा तो 20 वर्ष। ये होगा या नहीं होगा? अब इस सब से देखिएगा, 3 को डाटा निकालेंगे, इसका डाटा यहाँ लिखेंगे, इसका डाटा यहाँ लिखेंगे और इसका डाटा यहाँ लिखेंगे। अब कह रहा है क्या चीज़ कि आपसे क्वेश्चन किया कि ए और बी के, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए और बी के आयु का अनुपात, अनुपात कैसे निकालते हैं? तो अनुपात के मतलब सबसे छोटा टुकड़ा,
तो ये कटेगा भाई बात 0 0, तो कह सकते हैं कि ए और बी का अनुपात 1:10। लेकिन वर्तमान का अनुपात यहाँ कटेगा, तो ए अनुपात आपका 2:3। 10 वर्ष बाद का अनुपात, तो इससे ही कटेगा 0 से 0, 3:4। माने उम्र आगे पीछे होता है तो इसका रेशियो भी चेंज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आयु का योग, तो योग जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 वर्ष, 10 साल पहले 10 वर्ष वर्तमान में आ जाएंगे तो 30 और 20 50 वर्ष, और यहाँ कर देंगे तो 70 वर्ष। माने उम्र के हिसाब से आयु का योग भी चेंज होता है। अब आइए करा ए और बी की आयु का गुणनफल, तब 10 गुना 20 करेंगे 200 वर्ष आ जाएगा। यहाँ गुणनफल करेंगे तो 3 दूनी 600 वर्ष आ जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो चरती आई 1200 वर्ष। मतलब उम्र के हिसाब से आपका गुणनफल भी चेंज होता है। फिर यहाँ देखेंगे दोनों के अंतर, 10 और 20 के अंतर 10 वर्ष, 20 में से 10 जाएगा 10 वर्ष। फिर यहाँ करेंगे 30 में से 20 जाएगा 10 वर्ष, और फिर यहाँ करेंगे 40 में से 30 जाएगा 10 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा माय डियर, हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, उम्र के हिसाब से आपका आयु का अनुपात चेंज कर गया। उम्र के हिसाब से आपकी आयु का अनुपात चेंज हुआ, उम्र के हिसाब से योगफल चेंज हुआ, और उम्र के हिसाब से गुणनफल चेंज हुआ। लेकिन उम्र बढ़े या घटे, अंतर हमेशा सेम होता है। ये कोई हमने ज़बरदस्ती नहीं कहा, आप देख सकते हैं डाटा को कि हर चीज़ चेंज हुआ, लेकिन आयु का अंतर जो पहले था वैसे अभी भी रह गया। इसी सिद्धांत के अनुसार बोला गया है, बेटा कितनों ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पैदा जो बाप किया है। कहने का मतलब आज मेरा उम्र और मेरे बेटा का उम्र का अंतर अगर 30 साल का है तो 30 साल के है, 30 साल के रहेगा, ना कि अथी हो जाएगा। मेरा और तुम्हारे एज का अंतर अगर 10 साल का है तो 10 साल का था, है और रहेगा। मतलब नोट याद रखना कि प्रॉब्लम ऑन एज में अंतर हमेशा समान रहता है। नोट याद रखना कि प्रॉब्लम ऑन एज में अंतर हमेशा समान रहता है। यह था प्रॉब्लम ऑन एज का कंसेप्ट। अगर आपको इतना कंसेप्ट पता है तो हम लिख के दे रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन एज में कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। किसके तरफ? क्वेश्चन। तो आज की क्लास थ्योरी तक ही लिमिट है, क्योंकि 15 मिनट का ही शो है। कल देखेंगे हम लोग यहाँ से प्रॉब्लम ऑन एज का प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन। आज के लिए हम विदा लेते हैं। हमारी तरफ से आप सभी को गुड नाइट।